नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न उससे अधिक भी हो सकते हैं जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए क्लास को अंत तक देखा कीजिएगा आप लोग। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो thenewsites.com से आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज इससे पहले हम लोग 1 से 25 तक के प्रश्न को देख लिए थे। आज हम लोग 26वें प्रश्न से देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किन देशों से ग्लास फाइबर, कौन से फाइबर, ग्लास फाइबर के आयात से संबंधित एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन है USA, UK और जर्मनी, या फिर चीन, थाईलैंड और बहरीन, या फिर जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, या फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चीन, थाईलैंड और बहरीन। ठीक है, चीन, थाईलैंड और बहरीन से जो है ग्लास फाइबर के आयात से संबंधित एंटी डोपिंग जांच शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चीन, थाईलैंड और बहरीन आपको याद रखना है। अगला 27वां प्रश्न देख लेते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन पुणे, मुंबई, नागपुर या फिर नासिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नासिक। नासिक में जो है हाल ही में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो नासिक आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि नासिक जो है किस फल के उत्पादन के लिए अग्रणी जाना जाता है। तो नासिक के बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है अभी हाल ही में AI और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया आपको याद रखना है। अगला 29वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, मेलबोर्न या फिर लंदन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लंदन। लंदन में जो है हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला 30वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में यूपी बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूपी जो है बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी या फिर वाराणसी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में जो है हाल ही में बायोप्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है। अगला 31वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 2024 में झारखंड में किस दिन को हूल दिवस के रूप में मनाया गया है? अब हूल दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, हूल दिवस झारखंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 30 जून, 1 जुलाई, 29 जून या फिर 2 जुलाई को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 30 जून को हो जाएगा। ठीक है, 30 जून को झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून आपको याद रखना है। झारखंड में आदिवासी नेता जो थे, जो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान की याद में जो है 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में? तो सिद्धू कान्हू संथाल नेता, संथाल विद्रोह जो हुआ था। ठीक है, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो उसमें सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जो थे अग्रणी थे। ठीक है, तो इनके बलिदान की याद में जो है 30 जून को झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में हूल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला 32वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने किया है? तो विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा या फिर सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा सभी हो जाएगा। इनमें से हाल ही में जो है सभी जो है विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा जो है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। अगला 33वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में किस प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है? ठीक है, तो ऑप्शन है बाली प्रक्रिया या फिर कोलंबो प्रक्रिया या फिर बुडापेस्ट प्रक्रिया या फिर रबात प्रक्रिया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कोलंबो प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में जो है कोलंबो प्रक्रिया की पहली बैठक की अध्यक्षता किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में कोलंबो प्रक्रिया की पहली बैठक की अध्यक्षता किया है। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अगला 34वां प्रश्न कि आगामी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर S जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है वो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर का नाम आपको याद रखना है। अगला 35वां प्रश्न की हाल ही में वायुसेना प्रमुख द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली, बेंगलुरु, बेगमपेट यानी कि हैदराबाद या फिर चेन्नई में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा बेगमपेट हैदराबाद में। बेगमपेट हैदराबाद में जो है हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा, किसके द्वारा, तो वायुसेना प्रमुख के द्वारा। ठीक है, बेगमपेट हैदराबाद आपको याद रखना है। अगला 36वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने तमिलनाडु रक्षा प्रौद्योगिकी औद्योगिकी गलियारे में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय, इसको याद रखना है। अगला 37वां प्रश्न कि AI ग्लोबल इंडिया समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव या फिर अमित शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। ठीक है, AI ग्लोबल इंडिया समिट 2024 का उद्घाटन जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव जो है। कौन कौन से मंत्री है, रेलवे मंत्री है, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है, जिन्होंने हाल ही में AI ग्लोबल इंडिया समिट 2024 का उद्घाटन किया है। अश्विनी वैष्णव का नाम आपको याद रखना है। अगला 38वां प्रश्न की हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक भारत AI शिखर सम्मेलन 2024 जो कि AI विशेषज्ञों और नेताओं को इकट्ठा करता है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 39वां प्रश्न कि हाल ही में किसने अपनी प्रतिज्ञा के तहत प्रतिदिन 1 पेड़ लगाने के आग्रह किया है, और वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी है। अपनी प्रतिज्ञा, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि प्रतिदिन जो है 1 पेड़ लगाना है, उस पे 1 पेड़ लगाने के आग्रह किया है, और जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी है। तो ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान या फिर पीयूष गोयल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है, और अपने प्रतिज्ञा के तहत उनका कहना है कि प्रतिदिन 1 पेड़ लगाना है। ठीक है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी है शिवराज सिंह चौहान, आपको याद रखना है। अगला 40वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नीदरलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन बने। कहाँ के, नीदरलैंड के। तो ऑप्शन मार्क रूटे या फिर गीट वाइल्डर्स या फिर सिग्रिड काग या फिर डिक सॉफ। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिक सॉफ हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो डिक सॉफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला 41वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए अपने छात्र वीज़ा शुल्क को $710 से बढ़ा करके $1600 कर दिया है। ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है हाल ही में विदेशी छात्रों के लिए अपने छात्र वीज़ा शुल्क को जो है $700 से बढ़ा करके $1600 कर दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा देश जो है अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, हंगरी या फिर इटली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। ठीक है, हंगरी जो है अगले 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करेगा। कौन, हंगरी हमारा सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हंगरी आपको याद रखना है। अगला 43वां प्रश्न कि हाल ही में किस अनुभवी भारतीय क्रिकेटर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB का कोच और मेंटर नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा MS धोनी, राहुल द्रविड़, VV लक्ष्मण या फिर दिनेश कार्तिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, दिनेश कार्तिक हो जाएगा। ठीक है, दिनेश कार्तिक को जो है RCB का कोच और मेंटर नियुक्त किया गया है। दिनेश कार्तिक आपको याद रखना है। अगला 44वां प्रश्न कि हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किस देशों के बीच में होता है, मैत्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, जिसका हाल ही में 13वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड या फिर फोर्ट वाचिरापरकन टाक प्रांत थाईलैंड या फिर चियांग माई थाईलैंड या फिर फुकेत थाईलैंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्ट
फोर्ट वाचिरा प्रकटन टाक प्रांत जो थाईलैंड में हो जाएगा, ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। फोर्ट वाचिरा प्रकटन टाक प्रांत थाईलैंड आपको याद रखना है। अगला 45वां प्रश्न देख लेते हैं। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में किस देश के साथ भाग लेगी? तो ऑप्शन थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 46वां प्रश्न कि हाल ही में बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर रामविलास पासवान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपेंद्र कुशवाहा हो जाएंगे, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा को जो है बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ठीक है, जिनको हाल ही में बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। अगला 47वां प्रश्न, शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलेगा जिससे वह इसे जीतने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे? ठीक है, किसको? तो शाहरुख खान को जो है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलेगा जिससे वह इसे जीतने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे? तो ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार या फिर करियर अचीवमेंट पुरस्कार या फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार या फिर विशेष जूरी पुरस्कार मिलेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे करियर अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। शाहरुख खान को जो है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में जो करियर अचीवमेंट का पुरस्कार दिया जाएगा जो जिसको जीतने वाले वे पहले भारतीय बन जाएंगे। शाहरुख खान का नाम आपको याद रखना है। अगला 48वां प्रश्न कि हाल ही में लॉस एंजल्स में भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, इसमें किस फिल्म ने ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन गली बॉय, आर्टिकल 15 या फिर गर्ल्स विल बी गर्ल्स द, या फिर ऑप्शन डी है द व्हाइट टाइगर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर्ल्स विल बी गर्ल जो हो जाएगा हाल ही में लॉस एंजल्स में भारतीय फिल्म महोत्सव में जो है ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है। ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीतने वाले कौन सी फिल्म है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स आपको याद रखना है। ऋचा चड्ढा और अली फजल द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, निर्देशित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा और अली फजल के द्वारा निर्मित जो फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने लॉस एंजल्स में भारतीय फिल्म महोत्सव में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला 49वां प्रश्न देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा घोषित फीडे विश्व चैंपियनशिप मैच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा घोषित यानी फीडे के द्वारा विश्व चैंपियनशिप मैच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर या फिर भारत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर ने 20.86 करोड़ रुपए यानी कि 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सफल बोली के साथ जो है फीडे विश्व चैंपियनशिप मैच की मेजबानी की बोली जीता है। सिंगापुर आपको याद रखना है। अगला 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर राजस्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान जो है हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किया है, ठीक है। राजस्थान आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान किया है। राजस्थान आपको याद रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किया है। अगला 51वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने ARM आर्किटेक्चर पर आधारित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रोसेसर को डिजाइन और विकसित करने के लिए मॉस सिप और सोसीनेट्स के साथ साझेदारी किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसरो या फिर DRDO या फिर CDAC या फिर बार्क के साथ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा CDAC जो हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ARM यानी कि आर्किटेक्चर पर आधारित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रोसेसर को डिजाइन और विकसित करने के लिए MOS यानी मॉस सिप और सोसीनेट्स नेक्स्ट के साथ में साझेदारी किया है, ठीक है। CDAC आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ आज का कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद में फिर और अगले वाले प्रश्न को देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।